कि प्लीज हमारा काउंसलिंग जल्द से जल्द शुरू करवा दे सर। बहुत उम्मीद लगा के रखे हैं, हमारे परिवार वाले कोई नहीं है, हमारे परिवार में भी हमको ही अपना पूरा परिवार चलाना है, सब छोड़कर आए हैं यहाँ। मैं हाथ जोड़कर बोल रही हूँ सर, हम लोगों को ज्वाइनिंग दे दीजिए, सबके लिए, सबके लिए। आप हमें नियुक्ति दीजिए, सरकार से निवेदन करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसका पालन कीजिए। बीएड वाले जो चयनित है वो भी हमारे भाई बहन है, हम उसके खिलाफ में नहीं है। आप जो समायोजन की बात करते हैं, बीच का रास्ता निकालिए, वो भी साथी है हमारे। रिक्त पद है, जो भी आपको सही लगता है समायोजन करिए। इतना 78,000 पोस्ट खाली है छत्तीसगढ़ में, आप 3,000 को उसको समायोजन नहीं कर सकते तो फिर किस बात की गवर्नमेंट? आप 3,000 को समायोजन नहीं कर सकते तो किस बात की गवर्नमेंट? शर्म आनी चाहिए सरकार पर कि हम बीएड डीएड अभ्यर्थी जो बीएड और डीएड के रूप में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जबरदस्ती सरकार हमें लगा रहा है। 1 साल से ऊपर हम केस ही लड़ रहे हैं, हम कहां से इतना पैसा पाएंगे? किसी से उधार लेकर आते हैं। अब संदीप वर्मा। नमस्कार, सीबीसी न्यूज में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ का एक बड़ा सच आज आपको बताते हैं। साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। यहाँ पहले कांग्रेस की सरकार बनी जो 2.5-3 साल ही चली, फिर चुनाव हुए और यहाँ भाजपा की सरकार बनी जो 15 साल तक चली। फिर कांग्रेस की सरकार आई, वो 5 साल चली और अब वापस भाजपा की सरकार आ गई। ये सब मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि सरकारें आती हैं और जाती हैं, सिर्फ अपने मन लुभावने वादे लेकर। लेकिन वो वादे कितने पूरे होते हैं ये सरकार जाने के बाद पता चलता है। यहाँ जितनी भी सरकारें बनी उसमें अगर सबसे ज़्यादा तकलीफ किसी ने झेली है तो वो है यहाँ के युवा, जिन्हें हर बार लगा कि सरकार किसी की भी बने वो उनकी बेरोजगारी दूर करेगी। मगर ऐसा 24 साल में सिर्फ कुछ युवाओं के साथ हुआ जिन्हें नौकरी नसीब हुई, मगर वो नौकरी भी अधर में लटक रही है। पहले लोग सोचते थे कि एक बार सरकारी नौकरी लग जाए तो जीवन सफल हो जाए, मगर अब तो सरकारी नौकरी भी कब चली जाए कोई भरोसा नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण अभी छत्तीसगढ़ के लगभग 3,000 बीएड शिक्षकों पर लटकती तलवार है। पहले राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब धरना स्थल बना था, जिसको भी सरकार से कोई भी शिकायत रहती तो वो यहाँ धरना प्रदर्शन करने लगे। राजधानी की आबादी बढ़ने लगी तो धरना स्थल को नया रायपुर के माना दूता में बना दिया गया, जहाँ कोई सुविधा नहीं है। जिसको धरना देना है वो अपना खुद का इंतजाम करके यहाँ धरना देते हैं। अब उस जगह को भी खाली करने का फरमान जारी हो गया है। अभी इस धरना स्थल पे एक लंबे वक्त से डीएड बीएड संघ और डीएड संघ धरना दे रहे हैं। हमने वहां जाकर उनकी समस्या सुनी, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि डीएड को नियुक्ति दो, अब सभी ने ऐसा बैनर बनाया है, इसका मतलब अभी तक सिर्फ बीएड वालों को ही नियुक्ति दी गई है। और दूसरा सवाल है, जबकि जो भी नियुक्ति अभी तक हुई उसमें बीएड डीएड दोनों पक्ष मेरिट रैंक होल्डर की नियुक्ति ऑलरेडी हो चुकी है। आप इस भर्ती में किसे दोषी मानते हैं? बीएड अभ्यर्थियों को, पिछली सरकार को, कोर्ट को, या शिक्षा विभाग को, या वर्तमान सरकार जिन्होंने 2 बार काउंसलिंग करवाया? क्या आप बीएड वालों के समायोजन के लिए एग्री करते हैं? यदि भर्ती अवैध है तो क्या पूरी भर्ती को ही रद्द कर दिया जाए, या नोटिफिकेशन ही चैलेंज था तो भर्ती ही रद्द होनी चाहिए? सर देखिए, सबसे पहली बात तो 2023 में जो हमारी शिक्षक भर्ती आई थी उसमें अगर हम गलती की बात करें सर तो ये पूरी पिछली सरकार की जो गवर्नमेंट थी उनकी गलती थी। मैं इसलिए बोल रही हूँ सर क्योंकि नोटिफिकेशन उन्होंने ही जारी किया था। और सर जब नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया तो हमारे डीएड अभ्यर्थियों के द्वारा सर नोटिफिकेशन को चैलेंज भी किया गया था। तो नोटिफिकेशन का जो चैलेंज था उस तथ्य को छुपाना ये गवर्नमेंट की गलती थी, क्योंकि हमने भर्ती जो परीक्षा हुई जिस समय उसके पहले ही हमने नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया था सर। तो यहाँ पर पिछली गवर्नमेंट की गलती है कि उन्होंने नोटिफिकेशन जो चैलेंज किया गया था उसको बताया नहीं गया, और ये जो है इसी के तथ्य पर जो है बीएड अभ्यर्थी और डीएड अभ्यर्थी दोनों ने पेपर दिलाया सर, और रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों को भी पता था इसके बारे में कि नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया गया है करके, और हमारे डीएड साथियों को तो पहले से पता ही था। तो सर जब नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाता है उसके बाद में भर्ती होती है, परीक्षा होती है, सब विद्यार्थी जो है पास होते हैं, मेरिट में लेकर आते हैं। अच्छी बात है सर, क्योंकि मेरिट होल्डर्स को दिया जाता है, वो तो शुरू से ही चला आ रहा है सर। वो चाहे किसी भी परीक्षा की बात हो कि मेरिट में जो आते हैं सर उनको पहले रैंक दिया जाता है। सर अब ये जो भर्ती प्रक्रिया है सर, इसमें तो हम पूरी तरीके से गवर्नमेंट की ही गलती मान रहे हैं,
क्योंकि सर देखिए डीएलएड जो है वो 1 to 5 क्लास के लिए होता है, बीएड अपर क्लासेस के लिए होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि सर जो बीएड शिक्षक जो नियुक्त किए गए हैं उनको आप किसी भी जगह उनको आप सामंजस्य कर दीजिए। हम सरकार से निवेदन और प्रार्थना करते हैं और ये भी प्रार्थना कर रहे हैं सर कि जो हमारा अधिकार है, हमारा जो पोस्ट है, जो 6500 का पोस्ट हमारे लिए है, वो पोस्ट हमको आप हम डीएलएड साथियों को दे दें, ताकि हमारे भी घर परिवार हैं सर, हमारे भी बच्चे हैं। इतने दूर दूर से माताएं बहनें आई हैं, हमको बहुत सारी असुविधाएं हो रही हैं यहाँ। देखिए सर, आज ही के डेट में हमको धरना स्थल खाली करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर जो टॉयलेट्स है उन पर भी बैनर टांग दिया गया है कि ये मरम्मत कार्य चल रहा है, आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। बताइए हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अनुरोध करती हूँ कि प्लीज हमारा काउंसलिंग जल्द से जल्द शुरू करवा दे सर। बहुत उम्मीद लगा के रखे हैं, हमारे परिवार वाले कोई नहीं है हमारे परिवार में भी, हमको ही अपना पूरा परिवार चलाना है, सब छोड़कर आए हैं यहाँ। मैं हाथ जोड़कर बोल रही हूँ सर, हम लोगों को ज्वाइनिंग दे दीजिए, सबके लिए, सबके लिए। आप हमें नियुक्ति दीजिए, सरकार से निवेदन करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसका पालन कीजिए। बीएड वाले जो चयनित है वो भी हमारे भाई बहन है, हम उसके खिलाफ में नहीं है। आप जो समायोजन की बात करते हैं, बीच का रास्ता निकालिए, वो भी साथी है हमारे। रिक्त पद है, जो भी आपको सही लगता है समायोजन करिए, लेकिन जो 6285 पद में हमारा अधिकार है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का सम्मान करते हुए, पालन करते हुए हमें जल्द जल्द नियुक्ति दी जाए। छत्तीसगढ़ में जल्द 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने समेत कई मांगों को लेकर महीने भर से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे आक्रोशित प्रदेश के हजारों डीएड बीएड अभ्यर्थियों का गुस्सा आज फूट पड़ा। हम सबको मालूम है कि 78 साल हो गया भारत देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी देश में शहरी क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों की दूर की बात, शहरी क्षेत्रों में भी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। हमारा डिमांड है, शिक्षा अगर मिल भी जा रहा है तो फिर रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। जो 33,000 की जो उन्होंने घोषणा की थी, अगर ओवरऑल देखा जाए तो 78,000 शिक्षक की पोस्ट अभी खाली हैं। इससे हमको साफ पता चल रहा है कि 78,000 जो शिक्षक की जो कमी महसूस हो रही है, इससे छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से वो लोग शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। और सीएम हाउस घेराव के लिए निकल पड़े, जिसे पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका। इसके बाद प्रदेश के हजारों युवा सड़क पर ही बैठकर कई घंटों से हनुमान चालीसा का जाप करने लगे, ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए और उनकी मांग पूरी हो। डीएड बीएड अभ्यर्थियों ने बताया कि हमारी सुनवाई नहीं होती तो कुछ ही देर में हम नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की हो। तो युवाओं की ये आवाज सीबीसी न्यूज हमेशा उठाता रहेगा। तो जुड़े रहिए सीबीसी न्यूज के साथ। धन्यवाद।